आए फूल बता तू क्यों आज तक खिलता रहा। आए फूल बता तू क्यों आज तक खिलता रहा। तूने तो दी सबको खुशबू, तुझको क्या मिलता रहा। फूल मुस्कुराकर बोला अभी तू नादान है, सच्चे प्यार से अनजान है। अरे कुछ देने के बदले कुछ लेना तो व्यापार है, और जो देकर भी ना मांगे वही तो सच्चा प्यार है। तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना हवा चल रहा है। शाम को 4 बजने वाला है, फिर भी देखिए सब पत्ते कितने हिल रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग। क्या करें यार, बहुत ठंड लग रही थी, पर 2-3 दिन से एक भी लॉन्ग वीडियो नहीं डाल रही थी, तो सोचा चलिए आज पर चल कर छत पे एक शूट कर लेती हूँ वीडियो। तो और बताइए आप लोग कैसे हैं। आज तो बिल्कुल धूपा नहीं हुआ। तो ऐसे शायरियों का शौक़ ज़्यादातर लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सभी की बात कर रही हूँ। जब 16 साल के होते हैं ना, 16 साल से लेकर 22 साल तक अक्सर ऐसे शायरियों का शौक़ होता है। सैड शायरी का, सैड गाना का शौक़ रखते हैं। बात है, अक्सर ऐसे लोगों को देखा है मैंने। 16 साल के जब भी कोई होता है, चाहे मैं हूँ, अपनी ही बात क्यों न करूँ, चाहे अपने घर की चाहे बाहर की, सभी की। जब 16 साल के लड़के चाहे लड़कियाँ होते हैं तो अक्सर ऐसे शायरी, सैड सॉन्ग, दिल विल लव लेटर वोटर अक्सर मतलब में पड़ जाते हैं। कहते हैं ना कि 16 साल से जब ऊपर की उम्र में डालते हैं तो पानी की धारा की तरह उम्र होती है, जिसे जवानी कहते हैं। तो सच में जवानी पानी की धारा की तरह होती है। जिसे कोई रोक लिया तो ठीक है, और जिसे कोई नहीं रोक पाता है तो वही अपने रास्ते से डगमगा जाता है। तो अक्सर लोग जो समझदार हैं समझ जाते हैं शुरुआत में ही, और जो नहीं समझते हैं अक्सर गलत राह पकड़ लेते हैं, डगमगाते हुए चलते रहते हैं। हमारे एक सर थे, जब क्लास हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में हम गए थे, तब फर्स्ट ईयर पूरा किए वहाँ दुल्लापुर जलालाबाद से बीएससी फर्स्ट ईयर। तो उसमें हमारे एक सर थे जो बायोलॉजी के टीचर थे। तो हम लोग को बताते थे सब खोलकर, मतलब इस तरह पढ़ा भाई, और बायोलॉजी के टीचर हैं तो खोली कर सब बताएंगे। तो हम लोगों को अक्सर बताया करते थे कि जो 16 साल से जो उम्र होती है, लड़कों चाहे लड़कियों की, दोनों की बात कर रहे हैं, तो एक पानी की धारा की तरह होती है। अगर उसे जो कोई रोक लिया तब तो समझ ली कि बंदा संभल गया, चाहे लड़की संभल गया अपने रास्ते पे। लेकिन जो नहीं संभल पाया, जो नहीं रोक पाया, तो वही बिगड़ जाते हैं, अपने रास्ते डगमगा जाते हैं। कुछ लोग तो ज़्यादातर मतलब पड़ जाते हैं तो जान भी दे देते हैं। कुछ लोग बदनामी सहकर भी अपना हट जाते हैं, मजबूत बन जाते हैं। और तो वो सर बताते थे हमारे कि जब 16 साल की उम्र में जब बच्चे पढ़ते हैं ना, तो सभी के साथ ऐसी घटना होती है, चाहे कोई भी हो, थोड़ा सा ही हो, लेकिन सभी के साथ ऐसी घटना होती है। जैसे ही चलता जाता है सफ़र, 22 तक जाता है उम्र, तो धीरे धीरे शादी ब्याह के बाद सब कुछ बदल जाता है। जिम्मेदारी कंधों पर आकर बैठ जाती है, चाहे लड़कों हो चाहे लड़की, दोनों की बात करते हैं। लड़कियों की शादी रहती है अक्सर 20-22 साल की उम्र में, तो भी अपने अपने जिम्मेदारियों में पड़ जाती हैं। लड़के हैं तो कमाने की जिम्मेदारी में पड़ जाते हैं, कैसे कमाएं, कैसे अगर खर्चा चलाएंगे। तो हम जानते हैं कि लड़कों की ज़िंदगी बहुत कठिन होती है। कठिन तो लड़कियों की होती है, लेकिन उससे ज़्यादा लड़कों की होती है। हम लोगों को क्या है भाई, हमको तो घर में रहना है। अक्सर कमाने का हक तो मतलब दुनिया लड़कों को दे रखी है ना। लेकिन बताइए, और कौन कौन इस 16 साल के बाद इस राह पे चल दिया है। कोई गलत राह पे, रास्ते दो होते हैं, गलत के अच्छे के भाई। तो कौन अच्छे राह पर चला, कौन गलत राह पे, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आप लोग यही सोच रहे होंगे वीडियो देख कर ना कि अपना नहीं बता रही है। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं था, कभी भी नहीं था। शादी से पहले कोई लड़का मेरी ज़िंदगी में था ही नहीं। मैंने कभी भी किसी से बात कुछ भी ऐसा नहीं किया। हाँ, सच बताएं, देखिए दिल से बोल रहे हैं, हकीकत बोल रहे हैं अपनी। भले ही वीडियो हमारे गांव के लोग ही देखेंगे तो क्या से। एक था लड़का, जब क्लास 8 में पढ़ती थी तो एक लड़का था, कभी बात नहीं हुई हम लोगों की। लेकिन जब 8 क्लास में पढ़ते थे ना, तो बहुत देखता था, दीवार तर बैठ कर, मतलब दिन भर देखो तो वो देखता ही रहता था। आधे घंटे में हमेशा मतलब देखता रहता था। बहुत लोग पूछे कि मतलब बोले कि पूछती काहे नहीं हो, कि ऐसा काहे देखता है। हम बोले नहीं, क्लास 8 तक स्कूल ही है, यहाँ पे निकल ही जाना 1 महीने में, तो क्या पूछना उससे। जितने का पूछेंगे, बोल दिया बड़ी सुंदर हो ना कि तुमको देखते हैं, तो उन्हें बदनामी बोझ पर ढोना पड़ेगा ज़िंदगी भर। वो सब हम जानते हैं भाई, हम नहीं सुंदर हैं, हमको मालूम है अपनी, कोई कुछ भी कहे।
हमको अपनी शक्ल बर्दाश्त नहीं होती है। तो नहीं कभी पूछी, उसके बाद तो उससे भी कभी बात विचार नहीं हुआ और कोई ऐसा नहीं था मेरी ज़िंदगी में, हम पढ़े ही नहीं उस सब में। क्योंकि हमारे एक मैडम भी थी, वो भी हम लोगों को बहुत समझाती थी इस बारे में। तो ये सब क्लास 8 तक में तो मतलब भावनाएँ कुछ थी, शायरी वायरी पढ़ते थे नया साल पे, चाहे सैड शायरी सैड सॉन्ग ऐसे देखते थे। लेकिन उसके बाद नहीं, बिल्कुल इस सबसे दिल टूट गया। मतलब बहुत मजबूत बन गए थे हम, सब कुछ बकवास लगने लगा था 8 के बाद जैसे ही निकले। और जैसे ही 8 पास किए हम लोग, तो क्लास 9 से लेकर अभी तक बीएड हमारा 3rd सेमेस्टर है इस साल 2024 में। अभी तक तो हम गर्ल्स ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ होती हैं। तो ऐसा तो कुछ नामो निशान नहीं था। और आप लोग अपना बताइए, हम तो अपना बता दिए। हम जान रहे थे आप लोग के मन में यही आया कि अपना नहीं बता रही है, सभी के बारे में बोल रही है। तो यही हमारी कहानी है। बात रह गई डायरी लिखने की, तो डायरी तो हम अभी तक भी लिखते हैं अपने पर्सनल लाइफ में। क्या है, किस दिन खुश हैं, किस दिन तकलीफ़ में हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे साथ, मुझको क्या पसंद है। तो डायरी तो अभी तक लिखते हैं, पर किसी को दिखाते नहीं है। कि कहते हैं ना कि अपनी पर्सनल डायरी किसी को नहीं दिखाते हैं, तो छुपा कर रखते हैं उसको। वीडियो में हमारे साथ देखेंगे तो वो भी नहीं देखेंगे, बोल पक्का शाम को पूछेंगे, पर कोई बात नहीं, दिखाएंगे नहीं। क्योंकि हमारे साथ भी समझदार है, जानते हैं किसी की भी डायरी देखी नहीं जाती है। कौन कौन हमारे तरह डायरी लिखता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कभी भी यार प्यार में नहीं पड़े। प्यार किए तो सिर्फ अपने साथ भी से किए, करते हैं, करते रहेंगे। क्योंकि शादी के बाद जो भी खुशी होती है ना, मेरे साथ भी मुझे सब दिए हैं अभी तक। हर कदम पे कोई मुझे कह दे, कुछ भी कहता है, लेकिन हमेशा साथ में खड़े रहते हैं। बहुत खुश नसीब हूँ कि ऐसे पति पाई हूँ। साहब जी की स्टोरी तो बाद में बताऊंगी, अगले वीडियो में बताऊंगी, इस वीडियो में नहीं। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बताने लगेंगे तो। साहब जी की स्टोरी, अपने पति जी को हम प्यार से साहब जी कहते हैं। शुरू में होता है ना, क्या नाम से बुलाया तो नहीं समझ में आता था, तो साहब जी ही बोलते हैं। तो छोड़िए कहानी कहाँ से कहाँ गई। तो हाँ, तो वही सर हम लोग को समझाते थे, बहुत विस्तार से सब बताते थे कि ये सब में नहीं पढ़ना चाहिए। और सभी के साथ ऐसी घटना होती है, कोई ऐसा नहीं जिसके साथ घटना ना हो इस उम्र में डगमगाने की। लेकिन सभी को यही सलाह देंगे यार, अपने अपने रास्ते पे चलो। बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं कि शादी के बाद 2-3 बच्चे भी हो जाते हैं, फिर भी उल्टा पुल्टा हरकत कर देते हैं। ऐसे सब गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए जी। कम से कम अपने पति का नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए ना। एक थी हमारे गाँव में औरत थी, उनके 3 बच्चे थे, जबकि लड़की लड़का सब मिलाकर लड़की 19 साल की थी, और वो अपने तीनों बच्चों को छोड़कर चली गई किसी के साथ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए जी। बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, ज़िंदगी भर इल्ज़ाम लेकर सब पे ढोएंगे सब। दो तो कुछ भी उल्टा पुल्टा हरकत मत करो जी। जो भी है खाओ पियो, आराम से मिल रहा है, चैन से काम धंधा करो। कुछ भी ऐसा कुछ काम ही ना करो ना कि तुमको परिवार से छुपाना पड़े, तो ज़िंदगी भर खुश रहोगे। शुरू से लेकर अंत तक की बात करिए, कुछ भी है तो अपने परिवार से बता दो। गलत काम ही ना करो कि कुछ छुपाने की नौबत आए, डिप्रेशन में हो जाओ। तो खाओ पियो, मस्त रहो, अपनी ज़िंदगी में जियो। थोड़ा सा ऊँच नीच हो रहा है तो परिवार में डिस्कस करके संभाल लो, क्योंकि परिवार बहुत साथ देता है जी। कोई बात बिगड़ जाती है तो हमारे लिए तो परिवार बहुत कुछ है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। लड़का मेरा छोटा है, लड़की बड़ी है जो फिलहाल में अपने नानी के पास रह रही है। हमारे साथ भी ड्यूटी गए हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे यहाँ कितना मौसम ख़राब है, फिर भी क्या करूँ। और हाँ, थोड़ा आप लोग वीडियो देखते हैं, ठीक करते हैं, लेकिन थोड़ा सपोर्ट कीजिए ना। सब्सक्राइब तो मान लीजिए ठीक ही रफ्तार से चल रहे हैं, लेकिन यार वॉच टाइम कैसे पूरा करेंगे हम। आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, क्या करें। हम जानते हैं कमी हमारी में है, कुछ हमारे वीडियो में खास नहीं होता है देखने लायक, लेकिन ये भटक रहे हैं। आप लोग देख कर थोड़ा पूरा कीजिए, चाहे कोई कमेंट करिए कि मैं सब मतलब कैसे वीडियो बनाऊँ। लोग देख लेते हैं, हंस लेते हैं, हंस कर रख देते हैं। हंसिए, ठीक है, कोई बात नहीं, हंसिए भाई। अगर आपको हमारी वीडियो देखने से खुशी मिलती है तो आप जी भर के हंसिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार मेरी वीडियो तो देखकर वॉच टाइम तो पूरा कीजिए। वॉच टाइम उतना ही का उतना है, 15 घंटा। उससे क्या करेंगे हम, 4000 घंटा का टारगेट कैसे पूरा करेंगे 365 दिन में। अभी शाम को आते हैं तो हमारा देखते हैं वॉच टाइम उतना का उतना है, तो कहते हैं दीपू कैसे पूरा करोगे आप ऐसे 4 घंटा 4000 घंटा 365 दिन में यही रहेगा। तो
बताओ कितना बेकार लगता है। हमारे साहब जी भी अपसेट हो जाते हैं। ऐसा आप लोग मत कीजिए, थोड़ा वीडियो देख लीजिए। अरे ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अच्छा ही वीडियो देखें, एक बार ख़राब वीडियो तो देख लीजिए हमारा, थोड़ा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा हमारा। 4 घंटा पूरा कर दीजिए आप लोग। चलिए और बताइए। और बात रही शायरी की, तो शायरी की तो बहुत शौकीन थे, भले ही प्यार में नहीं पड़े लेकिन शायरी के शौकीन थे। अब तो जिम्मेदारी कंधों पे आई तो सब कुछ हट गया। कहाँ भाड़ में गई शायरी, भाड़ में गया सैड सॉन्ग, सब कुछ भाड़ में गया। अब समझ में आया। मम्मी को देखते थे पहले ना, तो हम सोचते थे सब कैसे एडजस्ट कर लेती है मम्मी, बाल बच्चों को काम धंधा सब कैसे कर लेती हैं। हम वहाँ पे तो नहीं करते थे, लेकिन अब समझ में आता है कि ऐसे ही सब कुछ एडजस्ट करती थी मम्मी। अब अपने आप को हम बहुत समझदार समझते हैं। अब समझते हैं कि नहीं जी, हम बच्चे नहीं रह गए हैं, हम भी बड़े हो गए हैं। कि मैं तो थोड़ी आलसी थी, बहुत आलसी थी, थोड़ी क्या, लेकिन ससुराल में आने के बाद जिम्मेदारी जैसे ही सर पे आके बैठी, अब तो लगता है कि मेरे पास डबल जांगर हो गया काम करने की। ना कोई हसकत नहीं, कुछ भी नहीं लगता है यार। अब तो यही मन करता है कब काम ख़त्म कर दे। मायके में होता था कि जाने दो मम्मी कर देगी, लेकिन सब ख़त्म हो गया। अब तो लगता है कभी कभी कि मेरी ज़िंदगी ही आधी ख़त्म हो गई, आधी क्या बहुत ख़त्म हो गई। पता नहीं कब तक जिएंगे। छोड़िए, ऐसी बातें क्यों करते हैं। ये भी ध्यान में रखें कि हमारे एक साहब जी हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। भगवान ऐसा दिन ना लाएं कि उन लोगों को बुरा दिन देखना पड़े भगवान। इसीलिए हमारे सेहत को भी बनाए रखिएगा, कि मुझे अपने साहब जी को छोड़कर नहीं जाना है जी। मैं उनके बिना नहीं रह पाऊँगी। हमारे साहब जी बहुत अच्छे हैं, मुझे और खुशी देते हैं, और मेरे बच्चे भी। हर माँ के लिए हर बच्चे भी, मतलब हर माँ के लिए उनके बच्चे प्यारे ही होते हैं, दिल के पास होते हैं। तो चलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हाथ भी जोड़ नहीं सकती, लेकिन दिल से हाथ जोड़ रही हूँ, क्योंकि एक हाथे से मोबाइल पकड़ी हूँ ना, स्टैंड नहीं है, आप लोग जानते हैं। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए यार, ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए आप लोग। बाय। वो तो दिखाई थे नहीं धनिया, देखिए कितना भूतई हवेली की तरह जंगल है हमारे घर के पास। बहुत डर लगता है, रात में छत पे नहीं आती है। आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाई थी, लेकिन जो नहीं देखा देख लीजिए। कितना डरावना जंगल है इधर, बहुत भयंकर लगता है इधर। और देख सकते हैं आप लोग हमारा गांव, ये सब कपड़े फैलाए हैं। लास्ट में यही बोलना चाहूँगी यार, जो वीडियो मेरा देख रहा है ना, तो एक बार आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कौन कौन देखे हैं वीडियो। एक बार कमेंट कर देंगे आप लोग तो समझ में आएगा ना कौन कौन देख रहे हैं। हम ऐसे नहीं जान पाते। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कौन कौन किए हैं मैं ये भी नहीं देख पाती हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ कि देख लूँ, नहीं देख पा रही हूँ। किसी को आइडिया हो तो बताइएगा आप लोग, और एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग। वीडियो लाइक कीजिएगा चाहे जी, लेकिन कमेंट कीजिएगा आप लोग कि वीडियो कहाँ तक के लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे। आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ, फिलहाल में एक ही हाथ है, प्लीज़ कमेंट करिएगा लोग। हाथ में मांग लीजिए, प्रसाद मांग रही हूँ कमेंट की, भीख समझ लीजिएगा, लेकिन कमेंट कीजिएगा आप लोग। बाय बाय।